के बलिहारी जाऊं जिसने गुरमत द्वारा हृदय में विनिम्रता धारण कर ली है। भाई गुरदास जी कहते मैं उसके ऊपर होठ घुमा दूं, अपना बलिहारी जाऊं, कुर्बान जाऊं उसके ऊपर। संगत में एक ये गुरु नानक पातशाह की संगत है। इस संगत में किस साधक के ऊपर कुर्बान जाया जा सकता है जो मन में गरीबी धारण करता है, विनम्रता धारण करता है। किस घोल कुमाया की शिक्षा है। मन तो मत मान करे, ऐ मेरे मन मता तो मान करे। मन तो मत मान करे, जे हो किछ जानदा, ऐसा सोचे कि मैं कुछ जानता। सुकरात जब शरीरांत करने लगे तो शिष्यों ने पूछा, प्रभु के बारे में कुछ तो बताओ जो तुमने जाना है। जाते जाते मरते मरते कुछ बता तो जाओ। वो कहता, मैंने जान जान के यही जाना कि मैंने कुछ नहीं। यही बात इस तुक में है। मन तो मत मान करें, जे हो किछ जानदा, मैं कुछ जानता हूं। मत ऐसा सोच ले मैं कुछ जानता। बाबा नंद सिंह जी के पास एक साधक आया, कहते महाराज आपको दर्शन होते हैं, मुझे तो हुए नहीं। मैंने चालीसा किया, एक 40 दिन अंदर रहा। मैंने ये किया, मैंने 2 महीने बाद फिर चालीसा किया। मैंने ये किया, मैंने 2 महीने बाद फिर किया। जो जो आपकी किताब में पढ़ा, बचनों में पढ़ा, जब सुना सत्संगियों से, वैसा ही किया। मैंने ये किया, मैंने वो किया। बाबा जी कहते, मैंने सुना नहीं, फिर बताओ कैसा दर्शन करने हैं गुरु नानक साहिब के।
सुना है आपको दर्शन होते हैं, मुझे तो हुए नहीं। इतनी बार चालीसा किया, ये किया वो किया। बाबा जी कहते एक बार फिर कहो। कहता दर्शन करने हैं, हुए नहीं। आपको तो होते, मैंने भी करने हैं, इसलिए मैंने चालीसे किए, ये किया वो किया। बाबा जी कहने लगे वो मैंने ही किए हैं, जो किया वो मैं हो गया। तो गुरु नानक का मार्ग क्या है? तू 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 तू। साधक ने तू तू करता तू हुआ वाली अवस्था में होना है। इतना तू तू करे कि मैं मिट जाए, मैं रहे ना। बीरबल जो मैं बन के आए वो मिटा दिए गए, और जो तू तू करने आए वो बना दिए गए। जो मैं करके आए, मैं करते आए, वो मिटा दिए गए। जो तू तू करने आए करते रहे, तू करते रहे करते आए, वो बना दिए। तू से बनेगा तू, मैं वैसे नहीं। मैं वैसे नहीं। बीरबल उधर मुहिम पे गया, वापस नहीं आया, उधर ही मारा गया। उधर फिर नहीं आ सका। वो जो मैं करता है वो मिटा दिया जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज मुल्तान में पहुंचे। मुल्तान फकीरों का शहर, आज भी पीरापुर मुल्तान कहते हैं। आज पाकिस्तान पीरापुर मुल्तान, पीरों से भरपूर है मुल्तान। इतने पीरों के तकिए हैं वहाँ, आसन है वहाँ, आश्रम है, इतनी दरगाहें। गुरु बाबा जी गए तो एक दिन एक फकीर के द्वार पर दस्तक दी। घर से एक लड़की बाहर आई। उसने हाथ जोड़े कहा, आओ चाचा जी आए। भाई मर्दाना कहने लगे, महाराज आज तक तो आपने बताया नहीं, यहाँ भी कोई भाई है आपका? यहाँ भतीजे भतीजियाँ। महाराज कहते, देख मर्दानिया, रंग करतार से आगे आगे क्या होता है। अंदर चले गए, उसने आसन दिया बैठने। बेटी मैं तेरा चाचा कैसे मिला, जिंदगी में पहली बार हूँ। वो कहती, मेरे पिता फकीर हैं बहुत बड़े, जिनको आप मिलने आए। उसने पिता ने कहा है कि इस समय दरगाह से, खुदा की दरगाह में, रूहानियत की दुनिया में मैं ही बड़ा हूँ। जो भी पीर फकीर गुरु है वो सब मेरे छोटे भाई हैं, बड़ा मुझसे कोई नहीं। मेरे से कमाई बड़ी किसी की नहीं। इसलिए तेरे को कोई संत मिले, रमेश मिले, कोई गुरु मिले, उसको चाचा जी बोलना, क्योंकि सब मेरे से छोटे हैं। ताया नहीं हो सकता। ताऊ कहते हैं जो पिता से बड़ा भाई हो उसको बच्चे ताऊ बोलते। चाचा उसको बोलते जो पिता से छोटा। वो कहता सब छोटे हैं, चाचा बोलना। इसीलिए मैंने चाचा कहा। गुरुजी मुस्कुराए,
और अंतर्जामी ने जान लिया कि जहाँ बीमारी बहुत बड़ी है यही मेरी जरूरत थी, इसीलिए यहाँ आया हूँ। डॉक्टर की जरूरत वहां जहां बीमार हो, बीमारी हो। तो हम मैं और मैं का जो रोग है इसको बहुत बड़ा कहा है नानक, हम मैं रोग बुरे भयानक है मैं का रोग। थोड़ी देर में फकीर आ गए, आया तो आके कहता आओ, कैसे आना हुआ छोटे भाई, कैसे आए? गुरुजी ने अंतर्यामता से सोचा कि ये बीमारी और गहरी बीमारी। तो गुरुजी ने अब उस बीमारी का इलाज, मैं का इलाज मैं से नहीं, मैं का इलाज तुम से किया। तुम तो कहने लगे मैं आया हूँ अपने बड़ी भाई के पास। गुरुजी कहते मैं आया हूँ अपने बड़े भाई के पास और कुछ लेने ही आया हूँ, बड़ों से कुछ मिलता है। जब छोटा बड़े के घर जाए तो भी देता है, बड़ा छोटे के घर जाए तो भी देता है। अब मैं बड़े भाई के घर आया हूँ, कुछ लेने ही आया हूँ। उसने सोचा यहाँ ठीक, ये सब मेरे से छोटा ही है जो मांगने आया। तो उससे कोई फकीर दरवेश मांगते थे वो देता था, रिद्धि सिद्धि बरकत सब देता, बहुत ताकत वाला। गृहस्थ लोग आते तो जो मांगते वो मिलता था। साधु फकीर दरवेश आते उनको भी मिलता था, देता था, कमाई थी, बड़ा था। लेकिन गुरु जी ने कहा मैं लेने ही आया हूँ। कहता बहुत अच्छा, मांगो, आए हो तो मांगो, फिर मैं बड़ा भाई हूँ, दूंगा। गुरु जी कहते और तो सब कुछ है, और सब कुछ है, वैभव है, मान सम्मान है, विद्या है, तप है, सब कुछ है, लेकिन मैं कुछ मांगने आया हूं। और तो कहता क्या मांगने आए हो, ये सब कुछ तो है। कहते एक पाव एक तौल होता है। पुराने समय में शेर होता था, शेर का चौथा हिस्सा पाव, 4 पाव हुए तो शेर बन गया। बाद में किलो शुरू हुआ, किलोग्राम। वो कहते एक पाव गरीबी चाहिए, गरीबी सुन के पांव कांप गए उसके, क्योंकि उसके पास तो मैं यही था। भले ताकत थी लेकिन अहंकार था। वो अब इतनी जल्दी तो हारने वाला नहीं था। उसने सोचा खुदा के पास जाता हूँ, उसको कहता हूँ मेरे खजाने तो सब भर दिए लेकिन ये गरीबी कहाँ है। कहते हैं अपने भोरे में चला गया, जाके समाधि स्थित हुआ, खुदा की दरगाह में पहुंचा तो खुदा को कहता है। किसी ने लिखा है पुतला सच का एक दिन भगत कोई, पुतला सच का एक दिन भगत कोई, जाके रब्बी दरगाह प्रवान होया। पूछा रब ने मंग मुराद कोई, खुदा ने पूछा मांगो क्या, कैसे आए हो। उसने मुख तो एवं प्रमाण होया, उसने कहा मैं बाग बहार छड़ के भौरा तेरे ही चरना दा आन होया।
हैंकड़ धन ते लोभ दी हिरस कोलों मेरा दिल ही परे समान होया। धन हुसन हुकूमत मैं नहीं लैनी, नहीं लोड़ कोई बादशाही दी। बड़िया रहा मैं चरना दी खाक तेरी, मैनू दात गरीबी दी चाहिदी। मुझे दात दे दो गरीबी की। कहा रब ने, खुदा ने कहा, खुदा ने तेरी ये मंग सुन के मेरा हौसला रत्ती को ढह गया है। खुदा कहता मेरा भी हौसला ढह गया। कहता क्यों? खुदा के खजानों में भी काल पड़ गया। कहा खुदा ने तेरी ये मंग सुन के मेरा हौसला रत्ती को ढह गया है, क्योंकि इस गरीबी के ढेर बिचों मेरे कोल भी फक्का ना रह गया है। इस गरीबी के खजाने में से कुछ नहीं मेरे पास। कहता क्यों? कहता कीते सन मैं इस दे 4 हिस्से, एक जिन्ना जो जग विच पै गया, जो जगत में थोड़ी मिठास है वो एक हिस्सा। कहता बाकी 3 तो यहाँ है। 25% चले गए जगत में डाल दिए तो 75% तो है ना। हे खुदा उसमें से दो। कहता बाकी 3 दी गल मैं की दसा, वो गुरु नानक प्यारा ही ले गया है। बाकी जो खजाना है उसकी बात क्या बताऊं, वो तो गुरु नानक ही ले गया है। वो चौंका, हे खुदा तू भी गुरु नानक बोल रहा। जो मेरे घर में आया मांगने वो उसके शिष्य भी कहते हैं इसका नाम गुरु नानक। तो खुदा ने कहा यहाँ निर्गुण रूप में मैं दरगाह में हूँ और सर्वगुण रूप में तेरे घर में पहुंचा हुआ हूँ। मैं ही वहां पहुंचा हुआ हूँ। तेरे को खुद समझाना है कि मैं को खत्म कर। वो इस समय गुरु नानक अवतार गया है धरती पर। वो समझाने गया, वो लेने नहीं गया। तेरे को कुछ देने आया है, लेने नहीं आया, तेरे को देने आया है। भोरे से उठा गिरती उठान हुई बाहर आया। अब अहंकार कुछ, आंखों से आंसू बह रहे हैं। गिर पड़ा, धन गुरु नानक पातशाह के चरण पकड़ लिए। कहता हे खुदा, हे खुदा मेरे घर में आकर मेरा छोटा भाई बनता है। गुरु नानक साहब ने फिर उपदेश दिया है, एक जी इतने बड़े हो, इतनी कमाई है, ये ऐसे ही जा रही है मैं। ये कमाई के साथ अगर तुम आ जाए तो बात बन जाए। जितनी शक्तियां तेरे पास हैं ये सब विनम्रता से समाज के काम आए। किसी गरीब का भला करो, किसी दुखी की पीड़ा हरो, किसी के ऊपर रहम करो। तेरे को तो मैंने मार दिया है। जब लग मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे। जब मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे आए। जब कभी काम बिगड़े, काम को सीधा ना पड़े, तो एक बात अभ्यास करना, सब तरह की मैं मिटा के यहाँ दरबार में आना कि मैं तो तेरा कुकर हूँ, मैं तो तेरा सेवक हूँ। मैं ऐसे ही अनायास मैं करता हूँ। गुरु जी कृपा करो, तू भी रहे और तू ही रहे मेरे जीवन में। रोज अरदास करने लगो, तुम्हारे काज बनने लगेंगे, तुम्हारे काम संवरने लगेंगे। मन में हलीमी आ जाए, गरीबी आ जाए, निम्रता आ जाए, सब तेरे काज बनने लगे।
तेरे काम बनने लगेंगे। गुरु दया करे। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति करते हैं। समय थोड़ा ऊपर चला गया। यहाँ दरबार का असूल है ज्यादा देर नहीं, ये बहुत बढ़िया बात। एक बार सारे पढ़ लो। गरीबी गुरमत बेबियां ऊंची बोल रही है आपसे। महाराज कहते थे कि यहाँ संगत मिलके गा रही हो तो रस बन रहा हो। बाबा जी कहते वहाँ सोच लेना कि मेरा गुरु नानक गा रहा है, मेरा गुरु नानक खुद कीर्तन कर रहा है। आज भाइयों की आवाज सुन के लगता है मेरा गुरु गा रहा है। आज माताओं की, बीवियों बच्चियों की आवाज सुन के लगता है मेरा गुरु गा रहा है। हरि कीर्तन दरबार यहाँ की संगत का एक अपना रंग है। सुनने की कला संगत में और बैठने की कला और नियम, ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। गुरु महाराज दया करें, फिर कभी आएंगे तो 2-3 दिन लगातार सत्संग करें। नानक सर बना है, नानक सर गुरुद्वारा नानक सर यादगार बाबा मक्खन शाह जी, ये गुरुद्वारा से है। यहाँ संपूर्णता बाबा नानक सिंह जी महाराज, बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज की मर्यादा। तो इसमें मुख्य जो जिनकी सेवा लगी वो बाबा महल सिंह जी जो अभी कीर्तन कर रहे थे, वो वहाँ सेवा करवा रहे हैं। गुरु नानक पातशाह के शब्द का प्रचार करते हैं जा जाकर। गुरु दया करें, पहुंचा करो। पूर्णिमा का दीवान होता है, सत्संग होता है, संक्रांति का, संग्रांद का भी होता है, तो वहाँ हाजिरी लगवाया करो।
बाबा नंद सिंह जी के दरबार में बाबा ईश्वर सिंह जी।